हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से टॉप 55 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए लोगों का शासन, ऑप्शन बी लोगों का समूह, ऑप्शन सी लोगों का आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी लोगों का संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोगों का समूह। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन बी 27 नवंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन ने, या फिर ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1885 को लॉर्ड इरविन ने, या ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1885 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम ने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए ओ ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1885 को मुंबई, ऑप्शन बी 1886 को नागपुर, ऑप्शन सी 1885 को कानपुर, या फिर ऑप्शन डी 1884 को दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1885 को मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी ने, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब ने, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज यूले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? ऑप्शन ए 70 सदस्य, ऑप्शन बी 71 सदस्य, ऑप्शन सी 72 सदस्य, या फिर ऑप्शन डी 73 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 72 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? ऑप्शन ए 7 प्रस्ताव, ऑप्शन बी 8 प्रस्ताव, ऑप्शन सी 9 प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन डी 10 प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7, ऑप्शन सी 9 प्रस्ताव होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को, एस एन बनर्जी को, लॉर्ड डफरिन को, या फिर दादा भाई नेरोजी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एस एन बनर्जी को। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1886 को मुंबई, ऑप्शन बी 1886 को मद्रास, ऑप्शन सी 1886 को कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी 1886 को नागपुर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1886 को कोलकाता, इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा भोजन करवाया गया था, जिसे इतिहास में कहा जाता है। ऑप्शन ए गोल्डन पार्टी, ऑप्शन बी गार्डन पार्टी, ऑप्शन सी कॉकटेल पार्टी, या फिर ऑप्शन डी पर्ल पर्ल पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोल्डन गार्डन पार्टी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का तृतीय वार्षिक अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1887 को मुंबई, ऑप्शन बी 1887 को लाहौर, ऑप्शन सी 1887 को मद्रास, या फिर ऑप्शन डी 1888 को कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी
1887 मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया, किस वार्षिक अधिवेशन में और किसने दिया था? ऑप्शन ए 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब ने, ऑप्शन बी 1885 मुंबई बोयमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन सी 1886 कोलकाता दादा भाई नेरोजी ने, या फिर ऑप्शन डी 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब ने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चौथा वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी ने, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब ने, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले ने, या फिर ऑप्शन डी बोयमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जॉर्ज यूले ने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पांचवा वार्षिक अधिवेशन 1889 ईस्वी में मुंबई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे ऑप्शन ए विलियम वेडरबर्न ने, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले ने, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब ने, या फिर ऑप्शन डी बोयमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विलियम वेडरबर्न ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे ऑप्शन ए विलियम वेडरबर्न ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब ने, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, या फिर ऑप्शन डी बोयमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बोयमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन बी 1893 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1894 का मद्रास अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1895 का पूना अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1893 का लाहौर अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? 1895 का पूना अधिवेशन, 1896 का कोलकाता अधिवेशन, 1901 का कोलकाता अधिवेशन, या फिर 1904 का मुंबई अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1896 का कोलकाता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे? ऑप्शन ए 1901 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1904 का मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन सी 1905 का बनारस अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1906 का कोलकाता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1901 का कोलकाता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे? ऑप्शन ए 1995 का पूना अधिवेशन, ऑप्शन बी 1896 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1901 का कोलकाता अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1904 का मुंबई अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1904 का मुंबई अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या फिर ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 बार। हमारा अगला प्रश्न है, एओहुयुम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या फिर ऑप्शन डी एक बार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 2 बार। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस में पहली बार फूट कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पड़ी थी? ऑप्शन ए 1905 का बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी 1906 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1908 का मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी 1908 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन सी 1909 का लाहौर अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1908 का मद्रास अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है,
कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन बी 1911 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1912 का बांकीपुर अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1915 का मुंबई अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1911 का कोलकाता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? ऑप्शन ए 1911 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1915 का मुंबई अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए 1915 का मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी 1917 का कोलकाता अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1918 का दिल्ली अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1916 का लखनऊ अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब और किन के बीच हुआ है? लखनऊ समझौता कब और किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन बी 1917 महात्मा गांधी और लॉर्ड डफरिन के बीच, ऑप्शन सी 1916 राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी के बीच या फिर ऑप्शन डी 1918 श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, किस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया? किस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया? ऑप्शन ए पूना समझौता के तहत, ऑप्शन बी लखनऊ समझौता के तहत, ऑप्शन सी कानपुर समझौता के तहत या फिर ऑप्शन डी लाहौर समझौता के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लखनऊ समझौता के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कादम्बनी गांगुली या फिर ऑप्शन डी हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहली बार विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1917 कोलकाता, ऑप्शन बी 1918 मुंबई, ऑप्शन सी 1918 दिल्ली या फिर ऑप्शन डी 1919 अमृतसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1918 मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918 को, ऑप्शन बी 1919 को, ऑप्शन सी 1920 को या फिर ऑप्शन डी 1921 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1900। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई? ऑप्शन ए 1918 का दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन बी 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का कोलकाता अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1919 का अमृतसर अधिवेशन, क्योंकि अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होने वाला कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कौन सा है? ऑप्शन ए 1910 का वार्षिक अधिवेशन, ऑप्शन बी 1911 का वार्षिक अधिवेशन, ऑप्शन सी 1912 का वार्षिक अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1915 का वार्षिक अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1912 का वार्षिक अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए हकीम अजमल खां, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रहे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो इनका उम्र मात्र 35 वर्ष था।
हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए 1922 का गया अधिवेशन, ऑप्शन बी 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, ऑप्शन सी 1924 का बेलगांव अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1925 का कानपुर अधिवेशन। यहाँ पे ऑप्शन होगा राइट, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1924 का बेलगांव अधिवेशन। देखिए 1901 में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे, उसमें अध्यक्षता नहीं किए थे, और यहाँ पे 1924 में इन्होंने अध्यक्षता किया है, भाग नहीं लिया, भाग लिए लेकिन अध्यक्षता किए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 बार। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती कादम्बनी गांगुली या फिर ऑप्शन डी हंसा मेहता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा। देखिए यदि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा, लेकिन वही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में यह कहा कि साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध कांग्रेस करेगा? ऑप्शन ए 1924 के का बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन बी 1925 का कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1927 का मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1927 का मद्रास अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1925 का कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1928 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1929 का लाहौर अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1931 का कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1928 का कोलकाता अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन के दौरान अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया? ऑप्शन ए 1928 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी 1932 का दिल्ली अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1929 का लाहौर अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1929 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1929 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1931 को या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 26 जनवरी 1930 को। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की थी? ऑप्शन ए 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1932 का दिल्ली अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1933 का कोलकाता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1931 का कराची अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ऑप्शन ए 1928 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1931 का कराची अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1932 का दिल्ली अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1931 का कराची अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1933 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1934 का मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन सी 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी 1937 का फैजपुर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1936 का लखनऊ अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन है? ऑप्शन ए 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1938 का हरिपुर अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1949 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1937 का फैजपुर अधिवेशन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1938 का हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1938 का हरिपुर अधिवेशन होगा। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कौन ऐसे अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहे हैं? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1939 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसके बाद से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1946 तक बंद रहा, जिस कारण इनका कार्यकाल 6 साल तक लगातार हो गया। इसीलिए इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। तो ये था कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों का 55 में से कितना सही हुआ। और आप लोग यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके, धन्यवाद।